बॉलीवुड की सदाबहार अभिनेत्री रेखा की शादी मुकेश अग्रवाल से जब हुई थी, क्या आपको मालूम है कई राज थे जो सालों तक छुपे थे। शादी साल भर नहीं टिकी, 6 महीने के अंदर ये दोनों सेपरेट हो गए और इसके बाद कुछ महीने बाद रेखा के पति ने हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। इसके बाद रेखा को काफ़ी ज़्यादा डायन चुड़ैल कहकर बुलाया गया, उन्हें वैम्प कहा गया, उन पर कई दोष लगाए गए, पति के निधन की वजह उन्हें बताया गया, लोगों ने उन्हें काफ़ी ज़्यादा दुआएं दी, काफ़ी ज़्यादा उन्हें दोषी ठहराया। ऐसे में रेखा की ज़िंदगी में जो प्यार कई बार आए, लेकिन जीवन साथी का साथ और प्यार लंबे समय तक मिला ही नहीं। उनके बारे में आज हम आपको हमारे इस रिपोर्ट में जो बताने जा रहे हैं वो सुनकर यकीनन आप भी कहेंगे कि सच में रेखा की ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा रहस्यों से भरी है। रेखा की ज़िंदगी में कई मर्द आए, अमिताभ बच्चन से लेकर विनोद मेहरा से लेकर संजय दत्त, अक्षय कुमार के साथ उनका नाम जुड़ा। मुकेश अग्रवाल जो दिल्ली के रहने वाले बिजनेसमैन थे, वो रेखा के दीवाने थे और उन्हीं ने रेखा को शादी के लिए प्रपोज किया था। हालांकि दोनों की लाइफस्टाइल अलग थी, जिसके कारण दोनों की शादी न टिकी और रेखा को खोने के गम से उभर न पाने की वजह से उनके पति ने इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ा। ऐसे में ताउम्र सच्चे प्यार के लिए तरसने वाली रेखा जो आज भी महानायक अमिताभ बच्चन के साथ रिश्ते को लेकर आए दिन विवादों में रहती हैं। हमारे इस रिपोर्ट में आपको बताना चाहेंगे रेखा मुकेश अग्रवाल के प्यार में दीवानी जो कभी थी। मुलाकात के 1 महीने के अंदर ही उन्होंने मुकेश अग्रवाल से 1 महीने एक मंदिर में जो है सो शादी रचा ली थी। जी हाँ, क्या आपको पता है रेखा और मुकेश अग्रवाल की शादी के दौरान क्या हुआ था? मंदिर में रेखा की हुई शादी का ये किस्सा जो 70 साल की होने जा रही है, तो हम आप सबके बीच लेकर आए हैं बॉलीवुड से जुड़े इस प्रोग्राम में। जी हाँ, देख रहे हैं आप नेक्स्ट 9 लाइव और मैं तृप्ति लेकर आई हूँ ये स्पेशल रिपोर्ट बॉलीवुड गॉसिप के स्पेशल रिपोर्ट के साथ। रेखा की शादी से जुड़े इस गॉसिप्स में हम बात करेंगे। रेखा और मुकेश अग्रवाल की शादी एक मंदिर में हुई थी, लेकिन शादी के दौरान ऐसी घटना घटी थी जो लोग नहीं जानते। रेखा और मुकेश अग्रवाल की शादी के दौरान पुजारी से एक बहुत ही बड़ी गलती हो गई थी और इस वजह से उन्हें मंदिर से बाहर निकाल दिया गया था। जी हाँ, पुजारी से इतनी बड़ी गलती हुई कि उन्हें मंदिर से ही बाहर निकाल दिया गया था। आइए इस बारे में डिटेल में आपको बताते हैं। एक जाने माने ज़माने के सीनियर जर्नलिस्ट और राइटर यासिर उस्मान, जिन्होंने रेखा की ऑटोबायोग्राफी लिखी, रेखा द अनटोल्ड स्टोरी, ये जो किताब रेखा की ज़िंदगी पर उन्होंने लिखी थी, इसी में रेखा की मंदिर में मुकेश अग्रवाल के साथ ही शादी का यासिर उस्मान ने जिक्र किया था। किताब में उन्होंने ये कहा था कि इस घटना का जिक्र करते हुए कि 4 मार्च 1990 को रविवार का था दिन और मुकेश रेखा को मिले हुए सिर्फ 1 ही महीना हुआ था। 4 मार्च 1990 को उनको 1 महीना हुआ था मिले। एक दिन बिना किसी भूमिका के मुकेश ने रेखा से शादी के लिए जब पूछा था, रेखा ने भी कुछ ही पल में शादी के लिए हाँ कह दिया था। आप यकीनन हैरान होंगे जानकर, आपको बताना चाहेंगे रेखा ने लाल गोल्डन कांजीवरम सिल्क साड़ी और गहने भी पहने थे। मुंबई के जुहू में होने वाले पति के साथ मंदिर की तलाश में निकल पड़ी थी शादी के लिए रेखा दुल्हन बनकर, लेकिन जब एक मंदिर मिला तो वहाँ पुजारी ही नहीं था। कुछ दूर पर इस्कॉन टेम्पल भी था, मगर वहाँ बहुत भीड़ थी। इसी मंदिर के सामने मुक्तेश्वर देवालय मंदिर रेखा और मुकेश को नजर आया था। करीब 10 बज चुके थे रात के और मंदिर का जूनियर पुजारी, जिसका नाम संजय बोदस था, मंदिर के पीछे बने छोटे कमरे में सोने ही जा रहा था। पुजारी की तभी नजर पड़ गई बॉलीवुड की सदाबहार अभिनेत्री रेखा पर और नींद ही उड़ गई पुजारी की, क्योंकि हसीनाओं में हसीना सबसे खूबसूरत रेखा बॉलीवुड की उस वक्त की टॉप हीरोइन उन्हें सामने जो दिखाई दी। इसके बाद आपको बता दें
रेखा को देखते ही मंदिर के पुजारी के जो होश उड़े, उस मंदिर में पुजारी को जाते देर न लगी। यकीन नहीं हुआ उस पुजारी को कि इतनी बड़ी सेलिब्रिटी मंदिर में आधी रात शादी करने के लिए आई है। फिर क्या, शाम हुई। शाम की आरती के बाद मंदिर लोगों के लिए जो नहीं खुलता, रात को शादी की भी मनाही होती है वहाँ, लेकिन उस मंदिर को रेखा के लिए खोल दिया गया। उस रात टूटा मंदिर का नियम। रेखा के साथ मुकेश अग्रवाल की शादी के लिए मंदिर का दरवाजा खोला गया। पुजारी संजय बोदस को मंदिर से इसी वजह से निकाल दिया गया था क्योंकि मंदिर का नियम तोड़ दिया था संजय बोदस ने रेखा के लिए। रेखा और मुकेश ने आधी रात मंदिर में शादी रचाई थी और मंदिर का नियम तोड़ा गया। पुजारी संजय को इसी वजह से मंदिर से निकाला गया और ऐसे समय में शादी हुई रेखा की, जब हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जब उस वक्त शादी नहीं होती सुबह होती है। ऐसे में रेखा और मुकेश की शादी तो हुई। उस वक्त मुकेश 37 साल के थे उम्र में और रेखा उनसे सिर्फ 1 साल छोटी 36 साल की थी। शादी के बाद रेखा और मुकेश हेमा मालिनी के घर सीधा जा पहुंचे थे। जी हाँ, हेमा मालिनी रेखा की उस वक्त बहुत करीब थी। वहाँ धर्मेंद्र भी मौजूद थे। हेमा ने रेखा से ये कहा, मुझसे ये मत कहना कि तुमने इस आदमी से शादी कर ली है, क्योंकि हेमा को यकीन नहीं हुआ उनकी सबसे चहेती रेखा ने एक बिजनेसमैन से शादी की है। तब रेखा ने कहा, हाँ बिल्कुल शादी तो कर ली है। फिर हेमा के पूछती नजर आई, दूसरा सवाल, क्या ये अमीर है? तो रेखा ने कोई जवाब ही नहीं दिया। 15 अप्रैल 1990 को मां पुष्पावली के सामने रेखा और मुकेश ने वैदिक संस्कारों के साथ दोबारा शादी की रस्में अदा की। जी हाँ, पुष्पावली के सामने दोनों ने रस्मों रिवाज के साथ तब शादी रचाई थी। दोबारा हुई थी रेखा की शादी मुकेश के साथ मां के सामने तिरुपति बालाजी मंदिर में। ये शादी बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर में हुई। तिरुपति मंदिर कितनी प्रसिद्ध है आपको पता ही है। शादी में रेखा के पिता जैमिनी गणेशन भी उन्हें आशीर्वाद देने तक पहुंचे थे। जी हाँ, तो इस तरह से हुई थी रेखा और मुकेश की शादी। लेकिन लंबी नहीं चली इनकी शादीशुदा जिंदगी। हनीमून के दौरान ही रेखा को पता चला था कि वो और मुकेश एक दूसरे के लिए बने ही नहीं। दोनों अलग अलग रहने लगे। बात तलाक तक पहुंची, मगर तलाक होता इससे पहले डर के मुकेश ने रेखा को खोने के डर से अपनी जिंदगी ही खो दी। किताब में इसका जिक्र है कि मुकेश डिप्रेशन में आ गए थे रेखा से दूर होने के बाद, और अक्सर उनके मन में यही ख्याल आता था कि वो अपनी जान दे दे। शादी के 7 महीने बाद मुकेश ने एक दिन रेखा का दुपट्टा उठाया था और कमरे में फंदे से झूल गए थे। रेखा मुकेश के अंतिम संस्कार में पहुंची ही नहीं क्योंकि उन्हें जाने ही नहीं दिया गया था। रेखा को लोगों ने तब से ही डायन कहने शुरू कर दिया, लेकिन रेखा इन सब से बाहर आई, मजबूती से खड़े हुई, फिल्मों में काम किया और आज भी हंसती मुस्कुराती वो हमारे सामने है। नेक्स्ट 9 लाइव रिपोर्ट।